हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सीए संदीप अरोड़ा और मैं आपको आज आईसीएआई की नई प्रपोज स्कीम के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन से लेकर आर्टिकलशिप सभी स्टेप्स के बारे में कंप्लीट डिटेल होगी। ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। प्लीज एंड तक देखिएगा, तभी आपको चीजें कंप्लीटली क्लियरली समझ आएंगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, हमारे सीए कोर्स में कुल मिला के अगर आप देखो 3 लेवल होते हैं: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, है ना। उसके बाद साथ साथ चौथे नंबर पे चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकलशिप। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं: फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। अब हम एक एक करके चीजें समझेंगे कि किस तरीके से नई जो प्रपोज स्कीम है उसमें किस तरीके से क्या क्या प्रोविजन रखी गई हैं और क्या क्या चीजें, सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें फाउंडेशन के बारे में, जैसे कि आपको पता है, जो फाउंडेशन अगर आप करना चाहते हो, फाउंडेशन की आप जो रजिस्ट्रेशन है वो कब करवा सकते हो? क्लास 10 पास करने के बाद किसी भी समय आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आप क्लास 10 पास करने के बाद कभी भी करवा सकते हो। नंबर 1, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मान लीजिए सीपीटी के लिए या सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर हैं, ठीक है, और नई स्कीम आने के बाद, नई स्कीम अभी तो प्रपोज्ड है, ठीक है, जब मान लीजिए नई स्कीम लागू हो गई, अब नई स्कीम लागू होने के बाद अगर वो चाहते हैं कि वो नई स्कीम में स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो फिर वो नई स्कीम में स्विच ओवर कर सकते हैं। ठीक है, प्रपोज स्कीम से, सॉरी, ओल्ड स्कीम से, सीपीटी से सीए फाउंडेशन से नई सीए फाउंडेशन में स्विच ओवर कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो फिर वो ओल्ड स्कीम में ही एग्जाम दे सकते हैं। नंबर 3, जो स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैसे कि आपको पता है, पहले आपको साल में 2 बार एग्जाम होते थे, है ना। अभी जो नई स्कीम के अकॉर्डिंग, नई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप थर्ड पॉइंट में देखो, जो स्टूडेंट्स है, कहते हैं स्टूडेंट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 months ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द एग्जाम। मतलब 4 महीने का टाइम गैप कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम 4 महीने का टाइम गैप होना चाहिए रजिस्ट्रेशन से, मंथ, जिस मंथ में एग्जाम है उसके फर्स्ट डे से। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रपोजल ये रखा गया है कि साल में उम्मीद है कि 3 बार भी एग्जाम हो सकते हैं, साल में 3 बार भी एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4, जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप फाउंडेशन की एग्जाम दोगे तो स्टूडेंट हैज अपियर्ड इन द क्लास 10+2 एग्जामिनेशन। ठीक है, अपियर्ड होने चाहिए 10+2 एग्जामिनेशन में, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है जी। और वैलिडिटी जो होगी, जो सीए फाउंडेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 4 साल के लिए होगी। ठीक है जी, सीए फाउंडेशन की जो वैलिडिटी होगी वो कितने साल की होगी? 4 साल की होगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, ठीक है जी, इंटरमीडिएट, अगर आप कुल मिला के आपको फाउंडेशन का पता लग गया, फाउंडेशन में क्या क्या होता है, आपको क्लास 10 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्लास 10 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन में अगर आप बात करो, आपको +2 बच्चा क्लास +2 में अपियर होना चाहिए। ठीक है, अपियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 पे, जो पुराने ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चे हैं, वो भी स्विच ओवर कर सकते हैं। ठीक है, स्विच ओवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कम से कम 4 महीने का रजिस्ट्रेशन से, जिस महीने एग्जाम हुआ है उससे, जिस महीने रजिस्ट्रेशन है उसमें 4 महीने का कम से कम गैप जरूर होना चाहिए। ठीक है जी। और वैलिडिटी जो होगी फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की 4 साल होगी। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट, एक तो आपको पता है फाउंडेशन रूट के थ्रू है, आप सीए फाउंडेशन अपने नई स्कीम में पास किया, फिर इंटरमीडिएट में आ गए। ठीक है, अब इंटरमीडिएट जो है आप रजिस्टर कब करोगे? फाउंडेशन पास करने के बाद। ठीक है जी, अगर आप फाउंडेशन रूट से दे रहे हो, ठीक है, फाउंडेशन पास करी प्लस उसके साथ आपको +2 एग्जामिनेशन भी पास, वो तो ऑब्वियस है कि होता ही है मोस्टली। देखिए ना, लास्ट जो अपना ईयर में हुआ था 2021 में, वो कोविड-19 की वजह से था, वो एबनॉर्मल सिचुएशन थी, बच्चे +2 पास हो गए, +2 पास नहीं हुए बट फाउंडेशन पास हो गए, है ना, बट नॉर्मली ऐसे नहीं होता। दूसरे नंबर पे, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर हैं ओल्ड इंटरमीडिएट कोर्स के साथ, वो न्यू में स्विच ओवर कर सकते हैं, न्यू में स्विच ओवर कर सकते हैं। ठीक है जी।
चलिए आगे अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट में। डायरेक्ट एंट्री रूट को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो डायरेक्ट एंट्री रूट वाले बच्चे हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए, अगर वो डायरेक्ट एंट्री रूट अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले जो कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको कम से कम 55% एग्रीगेट चाहिए। ठीक है जी, सभी सेमेस्टर्स में आपका पूरे ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 55% चाहिए आपको। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन जोड़ी गई है, वो नई कंडीशन क्या है, स्टडिंग एनी 3 पेपर। ये जो लंबी चौड़ी आपको पेपर की 9 पेपर्स 9 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, इन सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में कम से कम आपके 50% 3 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और कम से कम 50% आपके उस सब्जेक्ट में आने चाहिए। अब ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, मर्केंटाइल लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, टैक्सेशन, कोस्टिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका नाम कुछ और भी हो सकता है ना, ऊपर नीचे, बट सब्जेक्ट वही होने चाहिए। तो इनमें अगर आपके कम से कम 50% है और एग्रीगेट आपके पूरे ग्रेजुएशन में 55% है तो आप एलिजिबल हो डायरेक्ट एंट्री के लिए। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो नंबर 2 पे जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ये तो थे कॉमर्स स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है 55% के लिए एलिजिबल है, और जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके कम से कम कितने मार्क्स चाहिए डायरेक्ट एंट्री के लिए, 60%। ठीक है जी, उनको 60% मार्क्स को सिक्योर करना जरूरी है। और तीसरे नंबर अगर हम बात करें क्या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो सकती है यहाँ पर, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जैसे पहले होती थी वैसे भी अब भी हो सकती है। कहते कैंडिडेट हु इज परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप फाइनल ईयर कर रहे हो ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। ठीक है, पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म तभी होगा जब आप सेटिस्फैक्टरी आईसीएआई को प्रूफ जमा करवा दोगे। ठीक है, सबमिट कर दोगे कि भाई आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गई है, प्लस जो मिनिमम क्राइटेरिया था 55% वाला, 50% वाला प्लस 60% वाला, जो भी क्राइटेरिया फाइनल होगा उस क्राइटेरिया को आपने फुलफिल कर दिया है। ठीक है जी। चलिए नंबर 3, सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट पास स्टूडेंट या सीएस एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट भी डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल है। सीएमए इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट और सीएस एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट भी डायरेक्ट सीए एंट्री की एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है जी। उसके बाद जो वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन की वो कितनी होगी, 5 साल होगी। सीए इंटरमीडिएट की जो वैलिडिटी होगी नए कोर्स में नए सिलेबस में कितनी होगी, 5 साल के लिए होगी। ठीक है जी। चलिए ये तो हो गया सीए इंटरमीडिएट का अभी तक किस चीज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है जी, और वैलिडिटी। और लास्ट पॉइंट क्या है, कंडीशंस फॉर एडमिशन, मतलब एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है भाई, 8 महीने का स्टडी कोर्स पूरा होना चाहिए। मतलब जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है और जिस महीने में एग्जाम है उसकी फर्स्ट डे को रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट डे में कितने महीने का गैप होना चाहिए, कम से कम 8 महीने का स्टडी कोर्स पीरियड होना चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, उसके बाद जो भी जैसे मैंने बताया आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया के लिए 50%, 55%, 60% वाले जो भी प्रूफ आईसीआई ने मांगे थे वो आपने जमा करवा दिए हैं और सबमिट हो चुके हैं, वो सही कंडीशन जो है फुलफिल कर ली है। अदरवाइज आपका जो प्रोविजनल डिसीजन है वो आईसीआई कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है ना, अगर आपने जो भी टाइम पीरियड मेंशन होगा उसके अंदर अंदर अगर आपने सबमिट नहीं किए प्रूफ तो आप प्रोविजनल डिसीजन जो आपका हुआ था वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनल लेवल के ऊपर। अब हम फाइनल में अगर बात करें, फाइनल अब तो सीधा ही हो गया इंटरमीडिएट फाउंडेशन रूट के थ्रू हो चाहे वो डायरेक्ट एंट्री, फाइनल तक अब आप पहुंच गए। फाइनल में कहते हैं जो कैंडिडेट हु हैज पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर सीए फाइनल कोर्स। ठीक है जी। नंबर 2, जो ओल्ड स्टूडेंट इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट हैं वो भी स्विच ओवर कर सकते हैं न्यू सिलेबस ऑफ सीए फाइनल कोर्स में। ठीक है जी। और जो वैलिडिटी होगी सीए फाइनल के सेशन की वो कितनी होगी, 10 साल होगी। ठीक है जी, वैलिडिटी 10 साल के लिए होगी। उसके बाद नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल बिफोर एडमिशन टू द फाइनल एग्जामिनेशन। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए
कि फाइनल की एडमिशन करवाने से मतलब फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। नंबर एक, आप इंटरमीडिएट में बहुत ग्रुप पास हो, वो तो ऑब्वियस है। नंबर दो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, हैज कंप्लीटेड द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी है जी, पहले 3 साल की होती थी, अब 2 साल की हो गई है। ठीक है जी, 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए आपकी पहले। और एक चीज और मैं बता दूं, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले तो क्या होता था, पहले का रूल और होता था, अब रूल चेंज कर दिया गया है। ठीक है, प्रपोज किया गया है कि आर्टिकलशिप जो है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो कब होगी, सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप पास करने के बाद। ठीक है जी, सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप पास करने के बाद। ठीक है जी, और हैज कंप्लीटेड द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन एज ए मेंबर ऑफ एटलीस्ट 6 months बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज हेल्ड। मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल करके बताता हूं। 2 साल की पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई, और फिर उसके बाद आपको 6 महीने का गैप एग्जाम वाले मंथ से, मान लीजिए नवंबर में आपकी एग्जाम है, 1 नवंबर को आपका जिस दिन आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई है, 2 साल पूरे हुए हैं आर्टिकलशिप के। ठीक है, उसके बाद कम से कम स्टडी पीरियड जो है वो 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है जी, आपको फ्री जो स्टडी पीरियड है वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल बनोगे। ठीक है जी, सिंपल है। नंबर 3, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन आईटी एंड सॉफ्ट स्किल। जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो, ठीक है, वो आपको कंप्लीट कर ली है। ठीक है जी, हैज पास द सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। ठीक है जी, जब ये चारों कंडीशन पूरी हो जाएगी तो आप एग्जाम में, सीए फाइनल के एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज में फाउंडेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया। फाउंडेशन में जैसे आपको पता होगा, पहले 40% इन ईच सब्जेक्ट होता था, एग्रीगेट 50% होता था। अब जो कर दिया गया है, कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर पास इफ ही और शी ऑब्टेन एट वन सिटिंग मिनिमम 50%। 50% का प्रपोजल रखा गया है। ठीक है, और काउंसिल जो है वो नेगेटिव मार्किंग के लिए क्राइटेरिया भी अडॉप्ट कर सकती है। जैसे आपको पता है आज की डेट में पेपर 3 और पेपर 4 एमसीक्यू बेस्ड है, उनमें नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है, तो उसमें भी कर सकती है। ठीक है जी, अभी काउंसिल के ऊपर है डिपेंड। ठीक है जी, चलिए इंटरमीडिएट में वही पुराना है, 40% 50% और फाइनल में भी 40 और 50% है। ठीक है जी, एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड क्राइटेरिया। एग्जामिशन क्या है, अगर किसी स्टूडेंट के 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो अगर वो ग्रुप क्लियर नहीं कर पाता तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट और फाइनल में एग्जामिशन क्या होती है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो अब भी 3 अटेम्प्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का दिया गया है समय। ठीक है जी, अब आते हैं सीए आर्टिकलशिप। जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकलशिप दोनों ग्रुप करने के बाद, पास करने के बाद, ये एक्चुअली में जो गैजेट आया उसमें नहीं बताया गया आपको। ये चीज़ जो मैंने बोली, तो ये सोशल मीडिया से मेरे को और बहुत काफ़ी सारी जगह से इंफॉर्मेशन कंफर्म करके ये मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज जो गैजेट की कॉपी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, जो आईसीए की वेबसाइट पे मिली है हमें। ठीक है, तो उसके थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं जो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, अगर आपको 1% भी किसी तरीके का कोई डाउट है तो। ठीक है, और क्या है, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप पास करने के बाद आर्टिकलशिप होगी 2 साल की। ठीक है जी, प्लस अगर आप ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा विद एफसीए। ठीक है जी, मतलब अगर आप जॉब करना चाहते हो तो वही 2 साल की आर्टिकलशिप करके आप 6 महीने का गैप डाल के एग्जामिनेशन देके पास करके कर सकते हो जॉब। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको क्या है, 1 साल की और आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, काम करना पड़ेगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एफसीए के साथ। ठीक है जी, अगर आपने 3 साल की ट्रेनिंग पहले ही कर ली हुई है, ये में फाइनल कंप्लीट करने से पहले या फाइनल करते करते मान लीजिए 3 साल की ट्रेनिंग आर्टिकलशिप पहले ही कर चुके हो और उसमें 1 साल एफसीए के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हो। ठीक है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, स्टाइपेंड अब जो है वो चेंज कर दिया गया है। स्टाइपेंड क्या रखा गया है नई आर्टिकलशिप में, जो सिटीज़ है जहाँ पर 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, पहले साल 4,000, दूसरे साल 5,000, तीसरे साल 6,000। ठीक है जी, और जहाँ पर पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है और 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर 3,000, 4,000, 5,000 कर दिया गया है। और जहाँ पर पॉपुलेशन
लेस देन 5 लाख है तो वहाँ पर 2 3 4 2000 3000 मतलब पहले साल 2000 फिर 3000 फिर 4000 होगी। ठीक है जी, तो ये हो गया, स्टाइपेंड भी हो गया आर्टिकलशिप के दौरान आपको। अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट्स एक्चुअली में ये भी एक्चुअली में गैजेट में नहीं, अपना क्लियरली वहाँ पे अपने जो प्रपोज्ड स्कीम है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। जो आईसीए की वेबसाइट है, ये सोशल मीडिया से मैंने कलेक्ट करके आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये चीज़ सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जो फाउंडेशन के सब्जेक्ट है इसकी अंदाजा है कि जो अकाउंटिंग है वो रहेगा, बिजनेस लॉ रहेगा, इसके साथ बीसीआर डिलीट करने की संभावनाएं हैं। बीसीआर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वही है अपना, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स वो सेम ही है। और बिजनेस इकोनॉमिक के साथ बीसी के, मतलब बीसीआर और बीसी के डिलीट करने के प्रपोजल रखा गया है, हटाया जा रहा है। ठीक है जी, उसके बाद इंटरमीडिएट में 8 की जगह 6 पेपर करने की संभावनाएं हैं। ठीक है जी, मतलब एडवांस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग एक कर दी गई है। जैसे ग्रुप 1 में अकाउंटिंग होती थी, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग, उसको एडवांस्ड इकट्ठा कर दिया गया है। ठीक है, और कॉर्पोरेट लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये है ही है। अलाइड लॉ, अदर लॉ हटा दिया गया है। ठीक है, इसके चांसेस हैं। उसके बाद टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, एफएमएसएम है, मतलब ईआईएस भी हटाने की संभावनाएं हैं, इकोनॉमिक्स हटाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद लास्ट है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट जैसे पहले एटीसी होता था, अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स होता था, अब उसकी जगह पे बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट लाया गया है। इसमें क्या है, आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी है। कैंडिडेट जो पास है इंटरमीडिएट एग्जाम प्लस कंप्लीट उसने आईटी और सॉफ्ट स्किल कर लिया है। तीसरा प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, प्लस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, ये कुल मिला के सारी चेंजेस थी, प्रपोज चेंजेस हैं। अभी इसके ऊपर आपको पता होगा आईसीएआई ने कमेंट जो है स्टूडेंट्स को करने के लिए बोला गया है कि आप अपने जो सजेशंस हैं वो दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के कंप्लीट आईसीएआई की जो प्रपोज्ड स्कीम 2022 है उसके बारे में मैंने आपको बताया, फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक प्लस आर्टिकलशिप तक। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल में बने हुए हो, वीडियो पे बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बच्चों। थैंक यू।